इस गांव की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ मोबाइल के नेटवर्क तक सही से नहीं आता। चारों तरफ आप देखेंगे, आप पहाड़ और उजाड़ सा ये गांव दिखाई पड़ेगा। यहाँ जो एक खास बात यह है कि यमुना नदी इस गांव के चारों साइड से बहती। तो ये इस गांव की भौगोलिक स्थिति है, लेकिन इस गांव की जिंदगी कितनी कठिन है। कुछ इस गांव की बहुत खूबसूरत बातें भी हैं, मैं आपको उनसे भी परिचित कराऊंगा, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी कितनी कठिन है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो विकास है, जिसको विकास का नाम दिया जाता है, प्रगति का नाम दिया जाता है, वो किस तरह नहीं पहुँचा, क्या कारण रहे। हमारे बीच एक और ग्रामवासी हैं जो अपनी बात बताएंगे आखिर क्या कारण है कि इस गांव में विकास नहीं पहुँचता। यहाँ अगर हम किसी कर्मचारी के पास जाते हैं तो सब उंगली चलाते हैं। उंगली चलाने का मतलब है रिश्वत देना। कोई जमीन है, जैसे हमारी आसंकमढ़ी 1364 फसली से अभी तक पड़ा है, 57 साल हो चुके हैं और 1 साल हो गए तहसील दिवस में चक्कर काटते काटते। हम मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। आने जाने का किराया, जो भैंस से दूध निकलता है वो उससे किराया हो जाता है। शाम को ऐसे आते, हमारे घर में 8 दिन या 10-10 दिन से सब्जी नहीं बन पाती। हम 10-10 हज़ार रुपए इन्हें संकमढ़ी करने के लिए कहाँ से दें। अब ये स्थिति है। आज कम से कम हम कनेक्शन के, बिजली कनेक्शन के लिए गए तो वहाँ 3,000 रुपये कनेक्शन के लिए मांग रहे। अब बताओ, हमारे पास 1 किलो आलू के लिए पैसे नहीं और वो 3,000 रुपये कनेक्शन के लिए मांग रहे। मोदी ने रसोई गैस कनेक्शन के लिए बोले, वहाँ जाते हैं 4200 रुपये कनेक्शन का मांगते। तो ये बताओ कहाँ से भ्रष्टाचारी कब ख़त्म होगी, कैसे होगी। यहाँ तो एक भ्रष्टाचार, 2 भ्रष्टाचार, यहाँ तो भ्रष्टाचार दिखाते। एक बैठने वाला है, 10 उसके साथ देने वाले। तो यहाँ भ्रष्टाचारी कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। किसके पास फरियाद लेके हम जाएं और क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। तो इस गांव में जो भी महिलाएं या बहनें बेटियां हैं, पढ़ने के लिए, रास्ते के लिए, और सब अभी तक तो सपा की, पहले बसपा की आई, सपा की आई सरकार, अब भाजपा की आई। न तो भाजपा ने कुछ कर पाया, न सपा ने कर पाया। और भाजपा में तो सबसे ज़्यादा ये है कि कह जाते कि हम कर देंगे। 1 साल हो गए हमें दौड़ते दौड़ते, वो अभी हम कपड़े पहने खड़े हैं, चक्कर नगर फिर जाने के लिए तैयार है। हमें काम भी, मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। एक काम के लिए 1 साल तक दौड़ते रहे, ये क्या है, भ्रष्टाचारी नहीं क्या है। और गांव में सभी परेशानियां हैं। बहन बेटी है, वो आने जाने का रास्ता है वो खराब इतना हो जाता। बरसात में अगर किसी के डिलीवरी होने को हो, बाल बच्चा, तो 4पाई पे लेके वहाँ सड़क तक ले जाओ और अपनी ज़िंदगी अपने आप अपनी किस्मत से जागेगी उसकी। अगर भगवान ने बचाना है तो बचा लेंगे। यहाँ कोई उपचार को अगर 108 भी लगाते हैं तो गाड़ी 4 किलोमीटर दूर खड़ी रह जाती है। तो वहाँ 4पाइयों से अगर 4 आदमी गांव के नहीं मिलते तो वो भी नहीं जा पाए। क्या 2 किलोमीटर सरकार के लिए कोई बड़ी बात है? ये सड़क बनवाना 2 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं। और भाई अब सब लोग कहते थे सपा बसपा में कि हम बनवा देंगे। भाजपा ने हमेशा, भाजपा की अब सरकार केंद्र में भी है, यहाँ भी है, सब जगह। वो आज तक कोई रास्ता 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं बनवा पा रहे। आश्वासन सभी देते, एकजुट होकर वोट डाले, कई बार सब कुछ किया। आज हमारे घर में अभी कम से कम 2006 में लाइट आई थी। आज मैंने 2006 से लेके आज 2021 हो गए, मैंने बिल की वजह से न कनेक्शन करा पाया, न लाइट में बल्ब एक घर में लगा के जला पाया। 2006 से अब 21 हो गए। ऐसे लोग हमारे गांव में पड़े। बताओ क्या हालत। गैस कनेक्शन, ईंधन लकड़ियाँ बीन के चूल्हा जलाते और न कनेक्शन के 4200 रुपये मांगे जाते। क्या सरकार है? सरकार का कोई
काम नहीं हो पाता है, सरकार सही ढंग से करवाती नहीं है। भ्रष्टाचारी अपने छोड़ते नहीं। यमुना नदी बहती हुई जा रही है, केवल एक साइड खुला है, एक साइड से वो भी रास्ता और जो चौथी साइड है, 3 साइड जमुना है, चौथी साइड सघन जंगल है। इतना बीहड़ जंगल के एक रास्ते में चिड़िया भी नहीं मिल सकती। अगर बाई चांस अचानक फंस भी जाए तो किसका सामना हो जाए कोई पता नहीं। तेंदू है, यहाँ हिंसक जानवर हैं, चीता है, कोई कब कैसा जानवर कहाँ मिल जाए, बघर्रा है। कई जानवर ऐसे हैं कि शाम के 5 बजे से रास्ता ऑफ करना पड़ता है। जहाँ रह गए वहाँ, जहाँ लेट हो गए तो वहीं रुक गए। गाड़ी का साधन नहीं है, गाड़ी आ नहीं पाती। हमारे देश में इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, जिस सरकार में देश के प्रधानमंत्री दशरथ जी समान माननीय मोदी जी, जनक जी समान हमारे माननीय योगी राज आदित्यनाथ जी, जिस देश में शिक्षा राम है, जिस देश में स्वास्थ्य लक्ष्मण है, जिस देश में सुरक्षा शत्रुघ्न है, जिस देश में सड़क भरत, इस ऐतिहासिक धरती पर माननीय सांसद जी रामशंकर कठेरिया जी 6 नवंबर 2019 को आए और हमें आश्वासन दे गए। माननीय विधायिका सावित्री कठेरिया जी, डीएफओ साहब, पीडीओ साहब, जिले के समस्त अधिकारी, और आश्वासन दिया कि आपकी सड़क का हम निर्माण अतिशीघ्र करवाएंगे। कार्ड बता देते सेंचुरी। हमारे सांसद जी ने ये भी रखा था कि गांव पहले था या सेंचुरी। गांव अंग्रेजों के ज़माने का ये ऐतिहासिक गांव है, फिर भी इस गांव का विकास नहीं। एक समस्या यहाँ की बालिकाओं है। हमारे गांव के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार जी यादव, सहायक अध्यापक राजेश कुमार वर्मा जी, सहायक अध्यापक राम सिंदूर जी, इनकी दम पे, इनकी शिक्षा की योग्यता पे हमारे गांव के बच्चे प्रदेश तक खेल रहे हैं। और आसपास क्षेत्र में जो मांटेसरी हैं उनकी तुलना में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। परंतु जिस कन्या से सृष्टि रचती है, उस कन्या को 8वीं पास करने के बाद ऊपर पढ़ाने का इस रास्ता के कारण हमारी कन्या को कभी 10वीं पास होने का गौरव नहीं मिला है। जबकि सरकार का ऐसा दिशा निर्देश कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, फिर इस गांव की बेटियों की ऐसी दुर्दशा क्यों है? और धरातल पे सभी लोग वोट मांगने आ जाते हैं और हम लोग वोट बराबर करते हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, अब की बार सड़क नहीं हुई 2022 तक, तो हम लोग जो है ना बहिष्कार करेंगे, हम मतदान ही नहीं करेंगे। इससे तो हम पहले अच्छे थे जब हम मतदान नहीं किया करते थे। अब मतदान भी करते तब भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। और हमारे गांव की रक्षाबंधन के दिन चौहन घाट और सेंगर घाट के बीच में बसा एक छोटा सा गांव, एक बार हमने मांग की है पब्लिक से अपने टिकट के लिए भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। वो इसलिए कि हमारे गांव की बहनें बेटियां राखी बांधने नहीं आ पाती हैं, रास्ता खराब होने के कारण। और वो बीजेपी से मांग इसलिए कि बीजेपी का गांव रहा है, और रहा सिर्फ इस वजह से है कि जो राम मंदिर हमें दिया, राम से बड़ा राम का नाम, इस वादे के साथ में भाजपा के थे, भाजपा के रहेंगे। मांग सिर्फ अगर है हमारी बीजेपी पार्टी से तो राखी बांधने के लिए, कन्याओं की शिक्षा के लिए, यहाँ की सड़क के लिए। जय हिंद, जय भारत।